बच्चों, कक्षा 8 से 5 चांद जो कि कविता है जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी, जिनका जन्म हुआ 30 अगस्त 1903 को और मृत्यु हुई 5 अक्टूबर 1981 को। भगवती चरण वर्मा भी साहित्य जगत में जाने माने लेखक अथवा कवि रहे हैं। आइए 5 प्रवेश जान लें। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम में हृदय अर्थात प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियां बांटता है। यही सब इस कविता में दर्शाया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं, मस्तमौला हैं, चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। ये एक सीख देते हैं इस कविता के द्वारा कि हमें सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वे खुशियों का संचार करते हैं, जहां भी जाते हैं खुशियां बिखेरते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर, हार जाने पर भी किसी को दोष नहीं देते। ऐसा भी वे इस कविता में संदेश देते हैं, जैसा कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं दोष हमारा ही होता है, किसी और का नहीं। और सफल होते हैं तो भी श्रेय हमारा ही होता है, क्योंकि मेहनत हमने की होती है। और स्वयं भी असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते हैं। वे जब अपने जीवन में कभी हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, इस सब का दोष किसी और को नहीं देते। ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी बात है जो कि कवि में देखी जाती है। आइए इनके सुंदर कविता का पाठ करते हैं और उसका अर्थ समझते हैं, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती। दीवानों अर्थात अपनी मस्ती में रहने वाले लोग। हस्ती का अर्थ है अस्तित्व। कवि कहना चाह रहे हैं कि हम दीवानों की, हम मस्त मौला रहने वालों की क्या हस्ती, क्या अस्तित्व। कभी यहाँ है, कभी वहां, एक जगह तो रुकने वाले नहीं हैं आज यहाँ कल वहां चले। यानी कि जो मस्त मौला किस्म के व्यक्ति हैं वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते। आज यहाँ है तो कल कहीं और। मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती अर्थात मौज, मौज मजा। आलम अर्थात दुनिया। ये जो मौज मजा मस्ती का जो आलम है ये साथ चला। जहां भी कवि गया वहां पर उन्होंने अपनी मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से सब में खुशियां बांटी। हम धूल उड़ाते जहां चले। हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि कहते हैं कि हम अपने मस्त मौला आदत के अनुसार जहां भी गए हम प्रसन्नता से धूल उड़ाते चले, मौज मजा करते चले। हम दीवानों की हस्ती कुछ ऐसी ही होती है। हम जहां भी जाते हैं अपने ढंग से जीते हैं, अपने ढंग से ही चलते चलते हैं। हम पर किसी का कोई असर नहीं होता। आए बनकर उल्लास अभी। उल्लास का अर्थ है खुशी। कवि कहते हैं अभी अभी आए हैं और खुशियां बांटी हैं, खुशियां लुटाई हैं। आंसू बनकर बह चले अभी। और अभी कुछ हुआ कि आंसू भी बनकर बह निकले, अर्थात अभी अभी खुश थे और अभी अभी दुखी हो गए हैं तो आंसू भी बह निकले हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। क्योंकि कवि मस्त मौला किस्म के हैं, अपनी मन मर्जी के मालिक हैं। कभी कहीं जाते हैं और कभी कहीं के लिए चल पड़ते हैं। तो जहां पर भी पहुंचते हैं खुशियां लुटाते हैं और वहां से आगे चल निकलते हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे तुम कब आए कब चले गए, पता ही नहीं चला। आइए इस अंश का प्रसंग जाने। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई हैं। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं और वे इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है कि जो ये दीवाने लोग होते हैं, मस्त मौला लोग होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। आइए व्याख्या में पुनः जानते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है, अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। वह एक स्थान पर कभी भी टिक कर नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं।
परंतु जब वे जहाँ जाते हैं चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं, क्योंकि वे बहुत ही प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, पूरी दुनिया को अपना समझते हैं, अपनापन बांटते हैं, सबके साथ खुशियां बांटते हैं। तो जब भी वे जहाँ होते हैं वहां पर खुशियां ही खुशियां होती हैं। उनके आ जाने से खुशियां बिखर जाती हैं, लोगों में बहुत ही प्रसन्नता का भाव जाग जाता है। कवि जहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं, क्योंकि वे मस्त मौला किस्म के हैं, वे जब चलते हैं तो अपने पाँव से धूल उड़ाते हुए मस्ती में चलते हैं। वे चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल फैलाते हुए जाते हैं, प्रसन्नता का माहौल हो जाता है वे जब जहाँ भी पहुंचते हैं। कवि रमता जोगी है। कवि रमता जोगी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे अपने मस्त स्वभाव में मशगूल हैं, मस्त रहते हैं। जैसे एक जोगी होता है, वो ईश्वर की लगन में एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। वह मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। कभी मन उनका प्रसन्नता से भर जाता है तो सब जगह खुशी भर जाती है, खुशी बंट जाती है। लेकिन कभी कभी उन्हें दुख का एहसास भी होता है तो आंसू भी बह निकलते हैं, और इस तरह से उनके अंदर का दुख भी लोगों में फैल जाता है। कवि कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब आए थे और कब चले गए। वे मस्त मौला किस्म के व्यक्ति हैं, एक जगह कभी ठहरते नहीं हैं। उनका स्वभाव बहुत ही मस्त मौला है, फक्कड़ किस्म के हैं, जैसे साधु संत जगह जगह भटकते रहते हैं। इस तरह से कवि का स्वभाव है। वे अभी यहाँ हैं और अगले पल न जाने कहाँ होंगे, लेकिन वो सबसे प्रेम करते हैं, लोगों में खुशियां बांटते हैं और एक जगह से दूसरी जगह प्रसन्नता ही प्रसन्नता का भाव फैलाते हैं।